एवरीवन, दिस इज शिवम एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडू कार्ड सैंपल पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्या आप सैंपल नंबर 3 का सॉल्यूशन देखना चाहते हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में भर दो कि हमें सैंपल पेपर 3 का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, मैं फटाफट से सारे के सारे वीडियो लेकर आ जाऊंगा और संडे तक हमें 30 के सब्सक्राइबर चाहिए भाई। तो फटाफट से जितने ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, उसी से तो हमारा काम चलता है। चलो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, है ना। यानी कि यहाँ पे हमें 2 टोटल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो और पार्ट में भी है, बस एक को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। ये हमारा लिटरेचर पार्ट से बिलोंग करता है, तो आराम से देखियो। सडनली सी वाज स्टार्टलेड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। ये किस चैप्टर का है? बस इतना ही पढ़ के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये किस चैप्टर का है। याद करो, वल्ली चैप्टर का है। वल्ली क्या होती है कि सिंपली अपने घर के पास से देखती है कि हमेशा पैसेंजर जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, बस आ रहा है जा रहा है, तो उसके अंदर में ना एक मन में आता है कि वो भी अब ये क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो उसके लिए वो प्लान बनाना शुरू करती है, उसको पैसा मिलता है, वो बचाती है। तो वो सिंपली क्या करती है, जब बस में रहती है ना तो चारों तरफ खड़े होकर देखते रहती है। तो वहां पर एक बूढ़े इंसान होते हैं, वही सिंपली क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ऐसे मत करो, तुम बैठ जाओ। ठीक है, तो उसको बहुत खराब लगता है, वो एकदम उसके बारे में सिंपली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप समझ गए कि ये किस चैप्टर से, डायरेक्ट आप क्वेश्चन में जा सकते हो। फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं। सेटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, वो देखती है कि कौन स्पोकन कर रहा है, कौन बोल रहा है। सी वाज एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन द कंसर्न्ड फॉर हर बट सी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, बट वो अटेंशन उसे नहीं देती है, एकदम देखती है और एकदम अनदेखा कर देती है। देयर इज नो बॉडी here who have child, she said hotly, I have paid my 30 पैसे like everyone else, है ना। मैंने भी 30 पैसे पे किया है जैसा कि सबने किया, मैं क्यों नहीं देखूं। चलो देखो, द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्राउंड अप मैडम। अच्छा, ये जो है बहुत अच्छी मैडम है, ये ना अच्छा खासा अब प्लान बनाकर आई है, मतलब प्लान बनाकर तो नहीं है, मतलब बड़ी हो गई है, इस बात में आप बोल सकते हैं। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, है ना। यानी कि वो अपना पैसा खुद दी होगी और तब जाकर वो सिटी में घूम रही है। वल्ली सॉट ऑन एंग्री ग्लास एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम, है ना। वो बोलती है मैं मैडम नहीं हूँ, ठीक है। प्लीज रिमेंबर डैट, है ना, ये याद रखो तुम। एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट। चलो, आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन। एवरीवन लाफ्ड, है ना, वहाँ पे जितना भी हो सब लोग हंसने लगते हैं। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और बाद में वो वल्ली जो होते हैं वो भी क्या कर देती है कि उस लाफ्टर में, यानी कि जो सब लोग हंस रहे होते हैं ना, उसको वो भी क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके उसका आंसर देते हैं। चलो देखो क्या है। ए पार्ट में है हाउ डिड वल्ली फील व्हेन द एल्डर मैन एक्सप्रेस्ड कंसर्न दैट, यहाँ पे तो थोड़ा मिट गया है, दैट सी वाज स्टैंडिंग। वल्ली फेल्ड फेयरली, तो उसे क्या लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो वहां पे आप लिख सकते हो वल्ली फेल्ड फेयरली डिसप्लीज्ड, है ना। क्या लिखोगे, डिसप्लीज्ड, आप वहां पे लिख सकते हो। उसको ऐसा खराब टाइप का लगता है कि ये क्यों, बाकी की तरह तो मैं भी 30 पैसा पे क्यों, फिर ये मुझे क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसप्लीज्ड आप सिंपली फिल कर दोगे। बी पार्ट में आप देखो, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एक्सट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू दिया हुआ है, सही नहीं है। चलो ठीक है। वल्ली वाज ट्रैवलिंग विदाउट अ गार्जियन, ये तो बात सही है, बिना गार्जियन के ही ट्रैवल कर रही थी। सेकेंड में दिया है द कंडक्टर वाज बुलिंग वली, है ना, उसको बुलिंग कर रहा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी कि सेकंड जो गलत हो गया। यानी कि इस बेसिस पे आप बोल सकते हो ये इसका राइट आंसर हो सकता है। थर्ड में देखो क्या है, वल्ली वाज नर्वस इन हर इंट्रैक्शन, हाँ बिल्कुल, वो जो नर्वस तो बिल्कुल नहीं थी, है ना, नर्वस बिल्कुल नहीं, वो कॉन्फिडेंट थी, लग रहा था कि हाँ ये पहली बार ट्रैवल नहीं कर रही है। तो ये भी इसके अकॉर्डिंग तो सही है, यानी कि 2 और 3 जो है गलत है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है क्योंकि नॉट ट्रू पूछा हुआ है। ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखो, वल्ली वाज अ चाइल्ड पैसेंजर, ये बात सही है। फिफ्थ में देखो, वल्ली फॉलोड द एल्डरली मैन्स एडवाइस,
है ना, उसके एडवाइस को वो फॉलो करती है रिस्पेक्टफुली। अच्छा, रिस्पेक्टफुली भी नीचे दिया हुआ है, नहीं रिस्पेक्टफुली नहीं, बाकी की तरफ मैं भी दिया हूँ, तो अपने काम से काम रखो ऐसा बोलती है, मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलती है बट उसके मन में वही चल रहा था, तो रिस्पेक्टफुली तो बिल्कुल नहीं बोलती है। ठीक है, तो वल्ली रिस्पॉन्स द एल्डरली मैन वाज रिस्पेक्टफुल, सॉरी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं थोड़ा, रिस्पेक्टफुली तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं था, रिस्पेक्टफुली तो नहीं बोलती है। ठीक है, यानी कि 6 भी कंसिडर कर सकते हैं। 7th है, इट टुक्स वली सम टाइम्स टू पार्टिसिपेट इन द जोकुलर कंजर्वेशन। हाँ, मतलब जो लाफ्टर था उसमें वो लेट से पार्टिसिपेट करती है, तो हाँ बिल्कुल लेट से ही पार्टिसिपेट करती है, तो ये सही स्टेटमेंट है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और 6th स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सी पार्ट में देखो क्या है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स, है ना, एफ दिया है एंड द ओपिनियन ओ। अच्छा, फैक्ट्स को एफ से डिनोट किया है और ओपिनियन को ओ से डिनोट किया है, ऑफ द स्टूडेंट बेलो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में दिया है आई थिंक द कंडक्टर शुड नॉट हैव अलाउड वली टू बोर्ड, है ना, आई थिंक द कंडक्टर शुड नॉट हैव अलाउड वली टू बोर्ड, है ना, ये किस में आएगा, ये तो आप सिंपली उसको ओपिनियन दे रहे हो, है ना, अपना ओपिनियन यहाँ पे रख रहे हो। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया, ये हमारा सिंपली ओपिनियन में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में देखो क्या है, सेकंड में आई फील दैट वली वाज बीइंग इरिस्पॉन्सिबल, तो ये भी हम लोग ओपिनियन दे रहे हैं उसको, हो सकता है उसके नज़र में वो जो है वो अच्छी होगी, है ना, वो क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वो प्लानिंग करके आई थी, तो इतनी बकवास लड़की, इतनी मतलब क्या बोल सकते हैं कि हाफ माइंडेड तो नहीं थी है ना, तो ये भी सेकंड जो है हम लोग ओपिनियन दे रहे हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमारा क्या हो गया, ओपिनियन में चला गया। तो इस बेसिस पे आप अगर ऑप्शन भी देखो ना, तो ऑप्शन एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, और इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि सही है। ठीक है, बट देख लो आगे भी, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट वली वाज अ पेइंग पैसेंजर लाइक अदर, हाँ ये फैक्ट है, ये फैक्ट है ना भाई, वो दूसरे पैसेंजर की तरह वो भी तो 30 पैसे पे की थी, यानी कि थर्ड हमारा फैक्ट्स हो गया। अभी तक डी ऑप्शन को एकदम 100% ये करेक्ट कर रहा है। फोर्थ देखो, वो कमान शी वाज जस्ट आउट ऑफ एन एडवेंचर वाज नॉट सी, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ओपिनियन हो गया। तो इस बेसिस पे ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो राइट आंसर हो गया। डी पार्ट में आओ, विच वर्ड वाज चिम्ड इन नॉट करस्पॉन्ड टू। चिम्ड का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, किसी चीज़ को बजाना, है ना, किसी चीज़ के बारे में सिंपली साउंड प्रोड्यूस करना, उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं चिम्ड। ठीक है, तो एक इससे रिलेटेड नहीं है, नॉट करस्पॉन्ड टू। इंटरवेंट नहीं, ये बिल्कुल है। इंटरप्टेड, हाँ बिल्कुल है, ये भी है। फिर इंटरसेक्टेड नहीं, इंटरसेक्टेड का मतलब क्या है, एक दूसरे को काटना, लेकिन यहाँ पे है बजाना, साउंड करना, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑप्शन हमारा सही होगा। ई पार्ट में देखो क्या है, चूज द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेड बाय द कंडक्टर व्हेन द एड्रेस्ड वली एंड डिक्लेयर दैट शी कुड नॉट बी मेयर गर्ल, है ना, तो यहाँ पे दे चूज द कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स को ये सिंपली ये एड्रेस कर रहा है, डिस्प्लेड बाय द कंडक्टर व्हेन शी एड्रेस्ड वली एंड डिक्लेयर दैट शी कुड नॉट बी अ मेयर गर्ल, तो वो सिंपली इसको क्या इंकरेजमेंट कर रहा था, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा था। फिर इंडल्जेंस कर रहा था, इंडल्जेंस का मतलब होता है एक्चुअल का प्रार्थना करना, अनुग्रह करना, ये होता है एक्चुअल में। एम्बैरेसमेंट, उसको एम्बैरेस कर रहा था। अथॉरिटी नहीं, वह ऐसा नहीं था, तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, उससे अनुग्रह कर रहा था, उससे मतलब आग्रह कर रहा था, उससे मतलब एक टाइप का हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक उससे बोल रहा था कि तुम मान जाओ इस बात को, उसी को सिंपली हम लोग अनुग्रह बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग मतलब बोलते हैं कि किसी चीज़ को, बात को मनवाना, उसके लिए प्रार्थना करना, विनती करना, ये कुछ ज़्यादा हो गया बट ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ई पार्ट जो है वो भी कंप्लीट होता है। फिर आते हैं बेकर फ्रॉम गोवा, है ना, क्यों, क्योंकि हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या है, द बेकर और ब्रेड सेलर, तो ये बेकर फ्रॉम गोवा का ही चैप्टर का सिंपली रिलेटेड है। ठीक है, चलो देखो क्या है, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैज अ पेसुलियर ड्रेस नॉन एज द कबई, है ना, एक ड्रेस पहनते थे उन लोग, उनका जिसका नाम था कबई। ठीक है, इससे हो सकता है, यहाँ ब्लैक किया हुआ है ना, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ दे। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, है ना, वो कहाँ तक पहुँचता था, एक लॉन्ग फ्रॉक था जो कि नीज तक यानी कि घुटने तक पहुँच जाता था। ठीक है, इन आवर childhood we saw bakers wearing shirt and the trouser,
जबकि हम अपने चाइल्डहुड में जो बेकर्स होते हैं उसको शर्ट और ट्राउजर पहनते हुए देखे हैं, विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, जो हाफ पैंट से बड़ा था, ठीक है। फिर है इवन टूडे एनी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट शी इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, है ना। इसके बारे में सिंपली हमें बताना है। अब हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए वो इससे रिलेटेबल हो सकते हैं या फिर पूरे चैप्टर से रिलेटेबल हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस इतना ही लिखा हुआ है तो इसी के अंदर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से रीड करके जाना है। हर एक चैप्टर का वन शॉट आप पढ़ के चले जाओगे, यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो। अदरवाइज अगर आपको समझ में आता है तो सिंपली आप उसको समझ भी सकते हो, ठीक है। देखो ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर, लिस्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ द बेकर्स मंथली अकाउंट्स। अच्छा, इसके बारे में सिंपली हमें दिया हुआ है। तो अगर मंथली अकाउंट्स के बारे में हम लोग बात करें और बेकर फ्रॉम गोवा, तो उसके स्टार्टिंग के चैप्टर में था कि वो अपना जो डेली का था वो सिंपली क्या करता था, दीवार पे उसको लिख देता था कि कितना पैसा उसने अर्न किया है, कितना उसको मतलब सिंपली प्रॉफिट हुआ है, कितना उसने स्पेंड किया है। तो ये सारे के सारे वो कहाँ पे रखता था, वॉल पे सिंपली लिख कर रखता था। तो ए पार्ट में देखो क्या है, ये बुक में लिखता था नहीं, हाथ में लिखता था नहीं, वॉल पे लिखता था। थर्ड जो है वो हमारा सही हो गया। और डी पार्ट में है कि माइंड में वो सिंपली याद करके रखता था कितना का स्पेंड किया। तो नहीं, हमें बुक में मेंशन है कि वॉल पे, लेकिन ये जो ऊपर में आपने स्टैंजा पढ़ा है, ऊपर में जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये सैंपल पेपर आपको इसी बात का तो आइडिया देता है कि आपको किस टाइप्स के क्वेश्चंस करके जाने हैं ताकि आपका माइंड खुला रह जाए, ठीक है। तो इसलिए जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सबको बता दियो कि इधर इंग्लिश के सैंपल पेपर पूरे यूट्यूब में मैं ही कर रहा हूँ बाय सॉल्व, पूरे यूट्यूब में मैं बता रहा हूँ, मैं अकेले सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस बेसिस पे आप क्या करो, शेयर करो, धनाधन शेयर करो, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। बी पार्ट में देखो, व्हेन द राइटर से, जब राइटर कहता है बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, शी मीन्ड दैट, है ना। यानी कि जब राइटर कहता है कि बेकिंग जो है वो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन तो था लेकिन ओल्ड डेज में था, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हो। मैं आपको सिंपली ऐसे बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। इसका आंसर सिंपली आप लिख सकते हो कि जैसे बेकिंग जो था, अब उसमें जो लोग वर्क कर रहा है ना वो प्रॉफिटेबल नहीं है। उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका XYZ रीज़न हो सकता है कि लोग जो हैं अब उस टाइप से मतलब जो बेकिंग है उसको खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, जो ब्रेड है उसको खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इससे इसी कारण से ये सिंपली क्या है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन अब नहीं रहा है। पहले हो सकता था बट अब क्या है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन नहीं रहा है, इसलिए बहुत लोग इसके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं इसके साथ काम करना चाहते हैं। यानी बेकिंग वाला, यानी कि बेकिंग का काम अब बहुत कम लोग करना चाहते हैं। तो इस टाइप से इसका प्रॉपर फॉर्म में आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। सी पार्ट में देखो क्या है, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट पेमेंट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज, यानी कि पेमेंट कलेक्शन कैसा था, ये जो बेकर था जो गोवा के हैं सिंपली, तो उसका पेमेंट कलेक्शन के बारे में बताना है। ये जो पैसेज हमें दिया हुआ है तो उसके बारे में, ठीक है। क्या दिया है, द बेकर रिसीव पेमेंट ऑन द डेली बेसिस, क्या उसे डेली बेसिस पे पेमेंट मिलता था, नहीं डेली बेसिस पे तो नहीं मिलता था, एट द एंड ऑफ द मंथ उसमें मिलता था। द बेकर्स वाज पेड फॉर हिज सर्विसेज एट द एंड ऑफ द मंथ, हाँ उसको एंड ऑफ द मंथ में मिलता था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। डी पार्ट में आओ, देखो क्या है, द कबई वाज अ पेसूलियर आउटफुट नॉन एज कबई, है ना, उसको सिंपली क्या है, कबई, अच्छा कबई तो लिखा हुआ है यार। द कबई वाज अ पेसूलियर आउटफिट एंड इट वाज अ, और ये कैसा था, तो इट वाज अ ड्रेस लाइक, हम लोग बोल सकते हैं अटायर, या फिर बोल सकते हैं इट इज अ ड्रेस लाइक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, यही तो हमारा था। तो इस टाइप से इसका प्रॉपर फॉर्म में आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट यानी कि ई पार्ट में आओ, क्या है, The extract uses the phrase invites comments which the following expression is incorrect with respect to the word invites। अच्छा, इनवाइट्स के साथ कौन सा, जो हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है, 1 में ट्रबल दिया है, 2nd में प्रेयर्स दिया है, 3rd में गेस्ट दिया हुआ है, 4th में एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसके लिए कौन सा इनकरेक्ट है, चलो देख लेते हैं। जैसे इनवाइट्स है, इनवाइट्स में गेस्ट को सिंपली इनवाइट्स किया जाता है, तो ये तो रिलेटेबल है। 4th में देखो एप्लीकेशन है, हाँ तो एप्लीकेशन से एक्चुअल में क्या होता है, एप्लीकेशन देते हो किसी को तो इनवाइट ही करते हो। फिर ट्रबल है ना, जो कोई ट्रबल में है तो उसको आप इनवाइट करते हो। बट प्रेयर, प्रेयर एक अलग है, वो इनवाइट्स नहीं होता, वो प्रेयर मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में मतलब दिल से उसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, लाइक प्रार्थना करना,
ठीक है, तो ये इनवाइट से कहीं रिलेटेबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा इसका राइट आंसर होगा कि ये इनकरेक्ट है इनवाइट से। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा था 6 जो था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि आपको मिलेगा पोयम से, है ना। पोयम से रिलेटेबल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हम मेरे को जहां तक लगता है ना कि पोयम वाले पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये सारा चैप्टर अच्छे तरीके से बताया ना, लाइक जो हमारा लिटरेचर वाला पार्ट है, ये तो हालांकि सारा लिटरेचर वाला पार्ट ही है, बट जो कहानी के फॉर्म में होता है वो तो आप कहानी याद करके कर सकते हो, बट जो पोयम के अंदर का डीप मीनिंग होता है ना वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग आप इस बात से डिफर भी कर सकते हो, बट मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 7th में आप देखो क्या है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अगेन यहाँ पे 2 आपको पोयम देखने को मिलेगा, उसके बेसिस पे आपको चूज करना है, बट एक एक करके हम लोग चलते हैं। देखो क्या है, बट सी इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट वॉल, हिज स्ट्रेथन बिहाइंड द बार्स, स्टार्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। He hears the light voice at night and the patrolling cars, and stores with his brilliant eyes at the brilliant star। ठीक है, इसके बारे में सिंपली दिया है, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन जाना चाहिए कि एक किस चैप्टर से रिलेटेड है। क्या ये टाइगर इन द जू से रिलेटेबल नहीं है? वही तो जू में जो टाइगर था वही सब तो ये सिंपली बात कर रहा है, उसी के बारे में तो ये बताया गया है ना। हालांकि हमने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा मैंने आपको नहीं दिए, और वैसे क्वेश्चंस दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। ठीक है, देखो क्या है, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। द फैक्ट दैट टाइगर इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज टेल्स अस दैट ही इज रेस्टलेस, है ना। वो रेस्ट नहीं लेना चाहता, वो हमेशा घूमता फिरता रहता है केज में, यानी कि वो रेस्टलेस है। यानी फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें सिंपली क्या फिल होगा, तो सिंपली हम लोग फिल करेंगे रेस्टलेस। ठीक है, बी पार्ट में, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा, है ना, इसका राइम स्कीम बताना है। अच्छा देखो क्या है, अगर आप स्टार्टिंग में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, है ना, बार्स, विजिटर्स नहीं, इससे बिलो कार्स। अच्छा हाँ, देखो क्या है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द कार्स, और अगर आप देखो तो ए बी सी डी, डी पार्ट में है, यानी कि द पेट्रोलिंग कार्स, तो बार्स और कार्स, तो ये हमारा रिलेटेबल लग रहा है। तो ए बी सी डी यानी कि ये किस फॉर्म का हो गया, तो ए बी सी डी फॉर्म का हो गया, है ना, हो गया ना। चलो तो इसका हमारा क्या आंसर दे देंगे, ए बी सी डी। ठीक है, समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात है। सी पार्ट में आओ क्या है, दिस स्टैंजा ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, है ना, किसके किसके बीच में ये सिंपली कॉन्ट्रास्ट किया गया है। जू और सिटीज नहीं, बिल्कुल नहीं, जू और सिटीज के बीच में तो नहीं था, यह फ्रीडम के बीच में है, टाइगर के फ्रीडम के बीच में है। देख लेते हैं क्या है, द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं, बिल्कुल नहीं। सी फ्रीडम एंड द कैप्टिविटी, हाँ बिल्कुल, फ्रीडम से तो ये पूरी तरीके से रिलेटेबल है कि जो टाइगर जू में रहता है ना वो क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, है ना, लॉक्ड हो चुका है वो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी पार्ट में आओ, व्हाट इज द केज्ड टाइगर नॉट लाइकली टू से टू द विजिटर्स, है ना, व्हाट इज द केज टाइगर नॉट लाइकली टू से, नहीं कहना चाहता है विजिटर से। स्टॉप स्टारिंग, हाँ नहीं, ये तो बोलना चाहता है। सेट मी फ्री, ये भी वो बोलना चाहता है कि भाई तू मेरे को फ्री कर दे। सी पार्ट में है ज्वाइन मी, मेरे को ज्वाइन करो, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को कंसिडर कर सकते हैं। डी गो अवे, है ना, तो ये भी तो वो बोलना चाहता था ना कि गो अवे, है ना, यहाँ से दूर जाओ, काहे दो पेट्रोलिंग का साउंड आ रहा है, इसका साउंड, भाग 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 इधर से भाग। ठीक है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्वाइन मी इज द राइट आंसर। ठीक है, ई पार्ट में आओ, ई पार्ट में क्या है, द टाइगर ब्रिलियंट आइज रिवील दैट ही, उसके बाद हमें लिखना है द टाइगर ब्रिलियंट आइज रिवील दैट। अच्छा ठीक है, ए पार्ट में दिया है रिवील दैट ही होप्स टू बी फ्री, हाँ होप फ्री तो चाहता था, एंड इन द वाइल्ड समडे, है ना, एंड वाइल्ड समडे, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमें लग रहा है इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल आगे देख लेते हैं। बी पार्ट में है ही लुक्ड आफ्टर वेल एंड हिज नॉरिस्ट एंड हेल्दी, नहीं ये बिल्कुल गलत है। सी में है इंजॉय स्टारिंग एट द ब्राइट स्टार्स ईच नाइट, नहीं बिल्कुल नहीं है, इंजॉय तो नहीं करता था भाई। इज वेल रेस्टेड एंड हेंस
वाइल्ड अवेक, नहीं ये भी हमारा नहीं देखने को मिलता है, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होप्स टू बी फ्री एंड इन द वाइल्ड समडे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलो, यहाँ पे हमारा ये पोयम वाला पार्ट जो है वो सिंपली कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक और नया पोयम जो है, न्यू पोयम जो है वो किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। आई सॉ इट गो merely bouncing down the street and then merely over there is in the water। अच्छा ठीक है, नो यूज टू से ओ देयर इज अ अदर बॉल। अच्छा समझ गए किस चैप्टर से है, द बॉल पोयम, है ना। समझना चाहिए भाई तुमको कि किस चैप्टर से है, तो द बॉल पोयम से ये सिंपली चैप्टर रिलेटेबल है। अब इसके बेसिस पे अब माइंड में केवल द बॉल पोयम चलना चाहिए। अब इसके बेसिस पे आ जाओ, क्वेश्चन देखो क्या है। द पोएट यूजेस द बॉल एज अ सिंबल ऑफ द बॉय, है ना। ये सिंपली किसके बारे में बता रहा है, तो केयर फ्री चाइल्डहुड डेज, है ना, उसके बारे में सिंपली बता रहा है, जहाँ पे आपको किसी चीज़ का परवाह नहीं होता था भाई। मतलब क्या मज़ा आता था चाइल्डहुड में। हालांकि अभी जो है थोड़ा फ़ोन ने उसको थोड़ा बर्बाद कर दिया है कि लोग फ़ोन में घुसे रहते हैं, तो इंस्टाग्राम तो इसमें उसमें, बट नॉर्मली अगर मैं अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करूं तो मतलब ख़तरनाक रहता था। कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब फेंकाए हुए दोस्त के साथ इधर उधर, कहीं इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे, ठीक है। मतलब इसको आप थोड़ा बकवास भी समझ सकते हो, बट क्या कर सकते हैं, मेरे को तो मज़ा आता था। बी पार्ट में देखो क्या है, द पोएट फील्स डैट, है ना, पोएट जो है वो फील करते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट कंसोलिंग द बॉय एज, है ना, क्या है, द पोएट फील दैट देयर इज नो पॉइंट्स कंसोलिंग द बॉय एज। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या समझ सकते हो कि ये जो है यहाँ पे आप आंसर में क्या लिखोगे कि उसने वो भूल गया था कि वो सिंपली कहाँ पे है, क्या कर रहा है, उसके बारे में सिंपली है कि मेयरली बाउंसिंग डाउन टू द स्ट्रीट, मतलब इधर उधर, मतलब सिंपली घूमता रहता था। तो इसका आंसर लिख सकते हो, ही हैज़ लॉस्ट इज इरिट्रीवेबल, है ना। इस टाइप से इसका आंसर आप कर सकते हो कि ये कहाँ पे है, क्या कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं रहता था, यानी कि घूमता फिरता मस्त रहता था। सी पार्ट में देखो क्या है, सॉरी बी पार्ट ना, हाँ, तो सी पार्ट में देखो क्या है, द वर्ड हार्बर डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू, है ना, जो वर्ड हार्बर है वो डज नॉट मीनिंग सिमिलर टू, जो किसके सिमिलर नहीं है। तो हार्बर का मतलब सबसे पहले क्या होता है, जो जहाँ पे बोट रुकता है ना, क्या बोलते हैं उसको सिंपल हिंदी फॉर्म में, बंदरगाह, है ना, बंदरगाह बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। जहाँ पे ऐसा मत समझिए बंदर मंकी से हो गया, बंदरगाह मतलब जहाँ बोट जो है वो सिंपली रुकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, किसके सिमिलर नहीं है, पोर्ट के तो एकदम सिमिलर है भाई। फिर है पियर का मतलब होता है घाट, है ना, घाट का मतलब क्या होता है, जो नदी का किनारा है जहाँ पे बोट रुकते हैं, तो ये भी बोट से तो सिंपली रिलेटेड है ना, जहाँ पे रुकता है तो एक्चुअल में वही हो गया। फिर है डॉक यार्ड, यानी कि डॉक यार्ड होता है कि जहाँ पे सिंपली बोट जो रहता है ना, जहाँ बनाया जाता है, सिंपली सॉरी, जहाँ पे बनाया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। कार्गो का मतलब होता है सामान, जिसको आप सिंपल फॉर्म में सामान बोल सकते हो, है ना, जो सिंपली रखा जाता है उसके ऊपर, तो बिल्कुल ये रिलेटेबल नहीं है, बंदरगाह से रिलेटेबल नहीं है, ये तो सामान से रिलेटेड है, कोई थिंग से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी पार्ट में आओ, मेयरली ओवर, ठीक है, इसमें क्या दिया है, देयर इट इज इन द वाटर, द डैश हेयर इज द मीन टू कॉन्वे। अच्छा देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एक सेंस दे रहा है हमें, किसका, अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन का, है ना। तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द डैश हेयर इज अ मीन टू कॉन्वे, है ना, जो यहाँ पे डैश दिया हुआ है उसका मतलब है क्या, द सेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन, ठीक है, तो वो आप सिंपली लिख लोगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है। ई पार्ट में आओ, द वर्ड डैट डज नॉट इंडिकेट अ फिजिकल मैनिफेस्टिकेशन ऑफ सॉरो इन द बॉय इज, ठीक है, क्या है, द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सॉरो इन द बॉय इज वर्थलेस, सैकिंग, टेम्पलिंग, रिजल्ट। अच्छा फिजिकल मैथ, अच्छा वर्थलेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर हमारा पोयम का जितना वाला पार्ट था वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, तो एक एक करके हम लोग आंसर देना स्टार्ट करते हैं।
जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स, है ना, 40 से 50 वर्ड्स में सिंपली हम लोग क्या करना है, आंसर करना है, स्टार्ट करना है। तो एकदम आराम से आप आंसर करोगे, कोई ऐसा आपको हड़बड़ वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए पार्ट में देखो क्या है, डिस्क्राइब हाउ कस्टर्ड्स रिएक्शन वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर्स ऑन सीइंग द पायरेट, ठीक है। इसके बेसिस पे हमें बताना है, तो जो हमारे बुक्स में आंसर दिया है उसी के बेसिस पे हम लोग चलते हैं। क्या है, बेलिंडा अदर गेट्स ऑलवेज टीज्ड कस्टर्ड्स एंड कॉल्ड देम अ कोवर्ट्स, है ना, उसको सिंपली हमेशा टीज करती रहती थी और उसको क्या कोवर्ट्स के नाम से मतलब पुकारती थी। बट कस्टर्ड वाज ओनली वन हु स्टूड अप टू फाइट द पायरेट्स, है ना, लेकिन वही कस्टर्ड्स जो था वो वही केवल एक था जो सिंपली पायरेट से क्या कर सकता था, फाइट कर सकता था। द अदर्स रैन अवे टू सेव देमसेल्व्स, लेकिन अदर जो थे वो भाग गए थे और वही जो है उसको सेव करता है। इसके बारे में सिंपली ये हमें क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। बी पार्ट में देखो, हु अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला इज अ कर्जियस मैन, है ना, हु अकॉर्डिंग टू द क्या लिखा हुआ है यार, हु अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला इज अ कर्जियस मैन, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। मंडेला बिलीव दैट अ पर्सन हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड फियर इज नॉट नेसेसरी कर्जियस, जिसने अभी अपने लाइफ में कभी भी फियर यानी डर देखा ही नहीं, वो एक्चुअल में कर्जियस नहीं है। तो कौन है, देख लेते हैं। सी फर्मली बिलीव्ड दैट a person who does not give in and is able to overcome all fears is truly courageous, यानी कि जिसने उसको देखा लेकिन उसमें गिव अप नहीं किया उसने, है ना, यानी कि अगर खतरनाक सिचुएशन उसके साथ आया है, थोड़ा प्रॉब्लम आया है, तो उसको डट के सामना किया है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है अभी, है ना, या कोई और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो डरते क्यों हो भाई, क्यों डरते हो, ये थोड़ी कोई खा जाएगा तुम्हें, बस डट के लड़ो, इतना लड़ो कि लास्ट में रिजल्ट चाहे जो आए, तुम्हें बस इस बात का मतलब कहीं भी मन में ऐसा आशंका ना रहे कि मैंने मेहनत नहीं जबरदस्त की थी, अगर मैं जबरदस्त मेहनत करता तो खतरनाक तरीके से मेरा नंबर आ सकता था। तो अभी तो जबरदस्त तरीके से मेहनत करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी एकदम खतरनाक तरीके से मेहनत करो, ताकि जब इंग्लिश का रिजल्ट आए ना, तुम्हारे मन में बस इस बात का शंका नहीं होना चाहिए कि थोड़ा और मेहनत कर लिया होता ना तो मेरा नंबर जो था वो सुधर जाता, ठीक है। चलो सी पार्ट में देखें। एने राइट्स दैट इट वॉज अ फॉर्चुनेट दैट मिस्टर किसिंग टुक द जोक एंड राइट अवे, वाई डज सी फील सो, ऐसा वो क्यों सोचती है। तो हम लोग लिखते हैं, व्हेन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स ऑफ मेकिंग एनेज राइट अबाउट द टॉकिंग डिड नॉट वर्क, मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट ऑन अनकैजुअल एसे ऑन द क्वाक क्वाक क्वाक, ठीक है, सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, है ना, मिसेज चैटरबॉक्स, उसको क्या बोलती है, मिसेज चैटरबॉक्स। एनेज रोट दैट इन फॉर्म ऑफ हर वर्ड्स टेलिंग द स्टोरी ऑफ द फादर स्वैन हु हैड बीटर हिज डकलिंग फॉर टॉकिंग टू मच। मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे एंड दे स्टॉप्ड पनिशिंग हर, है ना, उसको सिंपली क्या लेती है कि उस जोक को वो राइट वे में लेती है और उसके बाद उसको पनिशिंग नहीं देती है। डी पार्ट में देखो क्या है, the use of symbolism in the poem fire and ice convey the poet message effectively, expand with the reference to the poem, है ना। fire and ice उसमें क्या था कि एक को आयरनी शो किया गया है या बैड वोमेन के फॉर्म में आप देख सकते हो, इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसके पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फर्स्ट, ठीक है। एम्प्लॉयज सिंबलाइज्ड व्हेन द फायर रिप्रेजेंट डिजायर एंड द आइज हैट्रेड, फायर एंड आइज बीइंग द टू voices in which the speaker discuss could possibly lead to the end of our existence. The speaker is able to generalize that the world will end in either desire or hatred, and still the accurate, as desire and hatred are expensive emotion with many acts committed under the can have devastating result। मतलब क्या है कि एक्चुअल में फायर एंड आइस में क्या किया गया है कि जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फर्स्ट, उनका जो है पूरा दिन जो है वो सिंपली क्या जाता है, खराब चला जाता है ना, और वहाँ पे क्रो के साथ उसी को शो किया गया है। बट जैसे ही वहाँ पे उनके ऊपर क्या होता है, एक आइस का छोटा सा बूंद गिरता है ना, मतलब छोटा सा टुकड़ा उनके ऊपर गिरता है ना, तो उसके कारण उनका क्या हो जाता है कि सारा का सारा दिन जो हो वो ठीक हो जाता है। और वो टुकड़ा गिराता कौन है, तो एक क्रो गिराता है अपनी, जब वो पंख को फ्लैटर करता है तो उस केस में गिरता है। तो इस बेसिस पे वो सिंपली क्या करना चाहते थे, एक टाइप्स का आयरनी यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे हमने लिखा। ई पार्ट में देखो, जस्टिफाई द पोएट एल्यूजन एंड द
रैपुंजेल इन द अमांडा। अमांडा चैप्टर से सिंपली ये रिलेटेड है, जो पोएट अमांडा चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है। द पोएट यूजेस एल्यूजन टू डिपिक्ट दैट अमांडा नोज टू द ट्रबल दैट केम रैपुंजेल वे बिकॉज सी लेट हर हेयर डाउन, है ना, उसका सिंपली हेयर क्या हो गया था, डाउन हो गया था। सी विशेस टू लीव अलॉन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वो चाहती थी कि वो अकेले रहे बिना किसी डिस्टर्बेंस के। एंड अनलाइक रैपुंजेल ही डज नॉट वांट टू एस्केप, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रैपुंजेल के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। सी फील जस्ट एज रैपुंजेल वाज केप्ट लिग्ड हर मदर कॉन्स्टेंट नैगिंग एंड होल कैप्टिव, है ना, उसकी मदर की तरह वो सिंपली उसके साथ बिहेव करेगा, ऐसा उसको लगता था। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप इसका सिंपली क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर है आंसर एनी टू, केवल 2 क्वेश्चंस का सिंपली हमें आंसर करना है, और कितना छोटे वर्ड में, तो 40 to 50 वर्ड्स। इससे पहले भी 40 to 50 वर्ड्स, बट हमने ज़्यादा में कर दिया था, उसको आपको सिंपली शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, देखो क्या है, ये आपको सेकेंड पार्ट से देखने को मिलेगा, है ना। देखो क्या है, ग्रिफिन ब्रिलियंस एज अ मैन साइंस फेड्स बिफोर हिज डार्कर ट्रेड्स कमेंट्स, इसके बारे में हमें सिंपली कमेंट्स करना है। ग्रिफिन यानी कि ये किस चैप्टर का है, तो ये सिंपली किस चैप्टर का मिलेगा, वो साइंटिस्ट वाले चैप्टर, फॉर मेकिंग अ साइंटिस्ट, इस टाइप से कुछ नहीं, इनविजिबल बन जाता है, नाम तो याद नहीं है बट ठीक है। थ्रू अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, है ना, लेकिन वो लॉ को बिल्कुल नहीं मानता था, लॉलेस पर्सन था। ही वॉज डिसलाइक्ड बाई मोस्ट पीपल, जिसके कारण बहुत लोग उसको क्या करते थे, पसंद नहीं करते थे। हिज क्विक टेम्पर did nothing to endear him to people. Instead of using science for the betterment of humanity, he wanted to use it for the नेफ्रियस प्लान। ठीक है, यानी कि वो जो उसके बाद जो क्योंकि वो साइंटिस्ट था, तो इसीलिए वो साइंस का यूज जो था वो ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए ना करके वो क्या करता था कि अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए वो करता था, है ना, और बकवास प्लान को सिंपली सक्सेसफुल करने के लिए, जो सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ही बर्न्ड डाउन द लैंडलॉर्ड हाउस टू सीक रिवेंज। हिज प्रिटी एंड मीन कंडक्टेड ऑलवेज स्टूड आउट ऑफ द ओवरशैडोड, अरे क्या यार, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। द ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ठीक है, तो इसके बारे में सिंपली हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कैसे उन्होंने क्या किया, अपने लैंडलॉर्ड को परेशान किया था, उसके बारे में सिंपली हम लोग बोल सकते हैं। मतलब ये कहीं भी सोसाइटी के लिए अच्छा काम नहीं करता था, अपना जो साइंस के बारे में उसको जानकारी था उसको ये सोचता था कि हम अपने लिए यूज़ करें, अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करें, किसी को परेशान करने के लिए यूज़ करें। इसीलिए ये सिंपली ये चैप्टर में इस क्वेश्चन को हम लोग को सिंपली दिया गया है। ठीक है, बी पार्ट में देखो है, वाई डू यू थिंक मिस्टर जो वेजरर था वाज pleased that Richard Imbright not only put in the 90 research hours towards the butterflies but also his other interest। ठीक है, इसके बारे में सिंपली हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर वीरी was pleased that Richards was able to balance his academic along with his hobbies, है ना, यानी कि मिस्टर विज जो था वो प्लीज्ड हो गया था कि रिचर्ड जो है वो उसके एकेडमीज को बैलेंस करने के साथ साथ उसके हॉबीज को भी बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज कमिटमेंट टू वर्क, और उससे वो क्या गया था, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था उसके कमिटमेंट को लेकर। शी कुड स्पेंड आवर्स रिसर्चिंग फॉर द डिबेट्स, है ना, इसीलिए वो बहुत सारे जो आवर्स है अपने बहुत सारा टाइम जो है वो रिसर्च में मतलब डिबेट में रिसर्च करने के लिए ये स्पेंड करता था। अलॉन्ग विथ हिज रिसर्च ऑन बटरफ्लाइज, है ना, किसके बारे में, तो बटरफ्लाई के रिसर्च को लेकर भी। शी टुक प्राइड इन द फैक्ट दैट रिचर्ड वाज ग्रोइंग टू बी अ सक्सेसफुल एंड द वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते हो। फिर फर्दर मूव करते हैं सी पार्ट में। व्हाट Madame Forestier exclaimed in the astonishment when she was Matilda years after the minister balls। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो ये बताना कि ये किस चैप्टर से सिंपली बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दियो। ठीक है, तो इसके बारे में सिंपली आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। आपको बगल में आंसर देखने को मिल रहा है, तो इस टाइप से पढ़कर आप इसका आंसर कर सकते हो। आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 देखने को मिल रहा है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो आपका चैप्टर है ये किस चैप्टर से है और उसके बाद क्या कन्वर्जेशन हो सकता है उसके बारे में सिंपली आपको करना है।
ठीक है। तो ये तो आप अपने से सोच कर ही आपको करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप करते रहोगे आपके मन में थॉट जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक टाइप का डेवलप्ड होता जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। हालांकि इसके आंसर भी आपको साइड में देखने को मिल रहे हैं, तो उस बेसिस पे भी आप उसको देख सकते हो, उसका एब्जॉर्ब कर सकते हो और इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ और वाले पार्ट में। और वाले पार्ट में दिया है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बेलो एंड कमेंट on the difference in the nature of both the characteristics in these two stories। यानी कि ये दो स्टोरीज आपको देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा स्टोरीज है देख लेते हैं हम लोग। सडनली इट वॉज कम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ द टू स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट्स। कौन सा चैप्टर है भाई, ये द ब्लैक एरोप्लेन वाला चैप्टर जो है उससे सिंपली ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बी पार्ट में देखो क्या है, आई थॉट द नाइट लेंचो थॉट, लेंचो का नाम सुनते ही बस एक ही चैप्टर है, द लेटर टू गॉड, है ना, अ लेटर टू गॉड। अब इसमें पूछा है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड कमेंट द डिफरेंस इन द नेचर टू हेल्प बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप दोनों में ही देखो ना, तो नेचर को जो मतलब एक टाइप का फेथ है ना, उसको अलग तरीके से इसको शो किया गया है। जैसे अगर आप देखना चाहो तो जो दोनों के दोनों थे वो मैन और नेचर के बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेशन को शो करते हैं कि कैसे मतलब उन लोगों को सेव किया गया है। जैसे एक तरफ से पैसे देकर सेव किया गया था, हालांकि वो ह्यूमंस के थ्रू किया गया था, बट उनका जो फेथ था वो एकदम अनकंडीशनेबल था, या फिर आप बोल सकते हो कि एक अनडिजायरेबल था। ठीक है, और दोनों ही स्टोरीज को इन्होंने बहुत ही मिस्टीरियस फॉर्म में बताया है। तो इस टाइप से आप सिंपली लिख सकते हो कि कैसे हम लोग दोनों के बारे में एक डिस्कस कर सकते हो कि कैसे हम लोग एक दूसरे को रिलेटेबल बता सकते हैं, और दोनों के बीच में जो स्मॉल लाइंस है, गैप है, उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे अगर आप लेंचो वाले चैप्टर में देखो होगे तो उसने क्या किया था, 100 पीसेस का डिमांड किया था, बट उसको कितने मिलते हैं, 70 पीसेस मिलते हैं। तो वो सिंपली क्या बोलता है कि वहाँ के जो लोग हैं ना वो ब्रंच ऑफ क्रुक्स है ना, यानी ठगों का समूह है। जो पोस्टमैन होते हैं उनको वो सिंपली एड्रेस करता है और बोलता है 30 पैसे आपने चुरा लिए, तो अगली बार आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेरे को भेज दोगे। ठीक है, उनके थ्रू तो मत भेजना। ठीक है, इस टाइप से सिंपली वो बोलता है। जबकि अगर आप ब्लैक एरोप्लेन देखो तो उसमें भी वो क्या बोलता है कि अचानक से जब चारों तरफ से अंधेरा छा गया, बादल के बीच में चला गया, तो एक एरोप्लेन आता है और सिंपली क्या करता है कि उसको बाहर निकाल देता है, और आगे जाकर वो देखता है तो वो गायब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो नेचर में जो एक गॉड है उसकी तरफ वो इशारा करता है। हालांकि अगर आपने बुक पढ़ रखा होगा तो उसके क्वेश्चन में भी ये था कि आपके अनुसार ये कौन हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेचर की तरफ इशारा करता था। तो इसके बीच में आप सिंपली क्या कर सकते हो, रिलेशन को आप दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11th, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। देखो 100 से 120 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। ठीक है, क्या है देख लेते हैं। हरी सिंह सेज, अब हरी सिंह से रिलेटेड एक ही चैप्टर है हमारा, कौन सा, द थिफ स्टोरी, है ना, उसी से सिंपली ये बिलोंग करता है। ही न्यूज इट, हरी सिंह कौन था, वो चोर ही था। ही न्यू दैट, वो जानता है, बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, है ना। हरी सिंह सिंपली क्या बोलता है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन ना ही कोई उसके लिप्स कुछ इशारा कर रहे हैं और ना ही उसके वो आईज जो है वो कुछ शो कर रहे हैं। अनिल सक्सेसफुली एड्रेस द सिचुएशन बाय नॉट एड्रेसिंग इट एट ऑल, यानी कि अनिल जो है वो सक्सेसफुली एड्रेस कर देता है सिचुएशन को, बट वो कुछ भी एड्रेस नहीं करता, मतलब वो कुछ भी शो नहीं करता, बट वो अच्छे तरीके से एड्रेस कर देता है। इलेबोरेट बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द थिफ स्टोरी। ठीक है, वही जो थिफ स्टोरी है उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, इस बात को इलोबरेट करना है। तो उस बेसिस पे सिंपली आप इसका आंसर एलोबरेट कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या क्या इसका आंसर चल सकता है। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको बगल में आंसर भी देखने को मिल रहा है, उसके बेसिस पे कैसे इसने सिंपली यूज किया है उस बेसिस में आप इसका यूज कर सकते हो और आंसर कर सकते हो। और वाले पार्ट में देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग क्वाइट बाय द अमेरिकन ऑथर ई होल, आई एम ओनली वन बट आई एम वन। ठीक है, आई एम ओनली वन बट आई एम वन। आई कैन नॉट डू एवरीथिंग बट आई कैन डू समथिंग। मैं हर चीज़ तो नहीं कर सकता बट मैं कुछ चीज़ तो कर सकता हूँ। एंड आई विल नॉट लेट वाट आई कैन नॉट डू इंटरफेयर विथ वाट आई डू। भोली इवोल्यूशन फ्रॉम अ डम्प काउ टू
टू मास्टरपीस सपोर्ट द गिवन क्वाट जस्टिफाई। फोली चैप्टर से सिंपली ये बिलोंग कर रहा है, तो वो कैसे एक डंप काउ से उसने क्या किया, एक मास्टरपीस बन जाती है, उसके बारे में सिंपली हमें बताना है। तो उसमें उसके जो प्रिंसिपल थे, है ना, या टीचर बोल सकते हैं, उसका हाथ था, ठीक है। उसके साथ साथ उसके अंदर एक करेजमेंट आ जाता है कि वो शादी से मना कर देती है, एक बूढ़े जो आदमी उससे शादी करते हैं। तो उस बेसिस पे आप इसको सिंपली आंसर कर सकते हो। बगल में आंसर भी दिख रहा है, उसका सिंपली आप हेल्प ले सकते हो। और याद रखो 100 से 120 वर्ड्स में ही आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आई होप कि सारे का सारा सैंपल पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। क्या आप सैंपल पेपर 3 को देखना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। ऑलरेडी वीडियो का लेंथ 40 मिनट तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में सैंपल नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सैंपल पेपर 3 का भी सॉल्यूशन चाहते हो तो उसी प्लेलिस्ट पे अपलोड किए जाएंगे, तो फटाफट से देख डालो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।